नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि दोस्तों ये हमारी एलजी की 7.5 केजी की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है और जो दिक्कत है कि इसके अंदर कपड़े अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहे हैं। कपड़े में व्हाइट पार्टिकल्स लग के आ रहे हैं, मिट्टी आ रही है और कपड़े जैसे डालते हैं उससे ज़्यादा गंदे होकर निकलते हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो सर्विस ज़रूरी है। तो जैसे कि दोस्तों अभी सबसे पहले आप देखने में ही लग रहा कि वॉशिंग मशीन काफ़ी जो है टाइम से इसकी सर्विस नहीं हो। लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन की क्या सर्विस की ज़रूरत है, बट इस वीडियो में आप जानेंगे कि वॉशिंग मशीन की सर्विस की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा कि हमने फ़िल्टर को रिमूव किया। फ़िल्टर को रिमूव करते ही हमें मालूम चल गया कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो फ़िल्टर के अंदर कितने सारे रेसे, धागे, मिट्टी, ये सारी चीज़ें बल्क में लगी हुई। तो ये फ़िल्टर में इतनी सारी लगी हुई होगी तो इसके अंदर ड्रम में कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो अभी इसके लिए हमने पल्थिएटर को रिमूव कर लिया और अभी हम लोग इसके पूरे जो ऊपर का कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल को बाहर निकालेंगे। उससे पहले कि हमने यहाँ पे जो 2 स्क्रूज लगे होते हैं पीछे और 2 आगे, दोनों को हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसकी जो हार्नेस है, एक स्क्रूज आपको इधर दिख रहा है और दूसरा स्क्रूज उधर सादर, ऐसे इस तरह से हम लोग उठाएंगे। अभी उठाने से पहले ये पूरा निकल सकता है, बट अभी जो नीचे हमारी हार्नेस जो 2 कनेक्टर हैं, उन दोनों कनेक्टर को पहले हम लोग टाई को कट कर लेंगे। टाई को जैसे ही कट करेंगे, हमारा अर्थिंग का वायर लगा रहता है, अर्थिंग के वायर को मोस्टली हमें निकाल देना है। और निकालने के बाद जो है यहाँ पे जो है तीनों लॉक्स लगे होते हैं, 2 लॉक्स जो हार्नेस को लॉक करते हैं। इस तरह से हम करेंगे, पूरा हमारा हार्नेस बाहर आ जाएगा। दोनों लॉक को हम लोग रिमूव कर लेंगे और जो हमारा वाटर लेवल सेंसर का पाइप होता है, पाइप को भी हम लोग निकाल देंगे। निकालने के बाद हम लोग इसको जो है यहाँ से एक आपका अर्थिंग वायर पहले था, 2 अर्थिंग वायर ऊपर लगे हुए हैं जो कि हमारे पीसीबी से होके कनेक्टेड होके ये दोनों वायर्स आते हैं। और इसके लिए जैसे हमने खींचा, हमारा पूरा कंट्रोल पैनल जो है पूरी तरह से बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद अभी हम लोग इजी तरह से इसके ऊपर की जो कंट्रोलिंग लगी हुई है, कंट्रोल जो हमारे बैलेंसिंग रिंग को कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग इस तरह से ओपन करेंगे। जब भी हम लोग ये चारों चीज़ों को ओपन, 4 नट यहाँ पे ओपन करेंगे तो कभी क्या होता है, जब हमारे कपड़े कुछ अंदर भी चले जाते हैं, गिर जाते हैं, फंस जाते हैं छोटे कपड़े, तो इसको हम लोग ओपन करके कपड़े को भी बाहर निकाल सकते हैं। बट अभी क्या है कि जैसे कि हमने इसको चारों नट को रिमूव करेंगे तो हमें अंदर की जो क्राइटेरिया, अंदर की जो मिट्टी है, गंदगी है, ये सारी चीज़ें हमें दिख जाएगी। अगर ज़्यादा होगा तभी हम लोग इसको ओपन करेंगे और अगर ज़्यादा नहीं होगा तो इसको हम लोग नहीं निकालेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमने इसके कंट्रोल पैनल को हमने यहाँ से निकाल दिया, जो कंट्रोलिंग करता है हमारे बैलेंसिंग रिंग को, इनर ड्रम के बैलेंसिंग रिंग को। जैसे कि आप देखो हप्पे भी काफ़ी मिट्टी लगी हुई, ये सारी चीज़ें लगी हुई है। तो हमने इसके अंदर का जो इनर ड्रम है उसको हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद अभी जैसे कि हम यहाँ पे निकाले है ये पीबी केस प्लंजर, क्योंकि प्लंजर के अंदर जो बहुत सारा मिट्टी, ये सारी चीज़ जमा होती है जिससे पानी की आउटलेट, पानी निकलता रहता है। और इसको निकालने के बाद अभी हम लोग ड्रम को कैसे क्लीन करना, पूरा ओपन करने की ज़रूरत तो हमें नहीं दिखी। इसके लिए हमने इसके अंदर एक कपड़ा डाल के, कपड़े को जब भी हम लोग इस तरह से अंदर डाल के अगर रोटेट करेंगे तो जो ड्रम के अंदर, जो इनर ड्रम में मिट्टी है, वो सारी चीज़ें, थोड़ा सा केमिकल यूज़ कर लेंगे। केमिकल से क्या होता है कि जो इसके अंदर मिट्टी, ये सारी चीज़ें एक्टिव रहती हैं उसको डीएक्टिव करेगा और इस कपड़े के साथ सीधा कनेक्ट होकर आ जाएगा। पल्थिएटर आप देखो कितनी सारी मिट्टी पल्थिएटर और वॉशिंग मशीन के अंदर थी। हम लोग ड्रम भी बाहर निकाल सकते हैं, बट हमने सोचा कि अभी इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमने पूरा जो है निकालने की कोशिश नहीं की। और इसके साथ साथ अभी आप देख रहे हो जो ड्रम में मिट्टी लगी हुई थी, उस ड्रम को हमने इस तरह से मिट्टी को भी क्लीन कर दिया। और पल्थिएटर में आप देख रहे हो कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है। तो पल्थिएटर में मिट्टी, जो सारी चीज़, सर्फ, ये सारे पार्टिकल्स लगे तो उसमें केमिकल की मदद से हमने जैसे डाल दिया तो एक्टिव हुए। उसके बाद हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया है। और इस तरह से आप देख रहे हो पल्थिएटर एकदम चमाचम, जैसे नई वॉशिंग मशीन का पल्थिएटर होता है उस तरह से आपका ये दिखना शुरू हो गया है। प्रेशर की मदद से हमने इसके अंदर की जो मिट्टी थी, पाइप की पानी के प्रेशर की वजह से हमने इस तरह से मारा तो ये हमारा जो है पूरा पल्थिएटर अच्छी तरह से क्लीन हो गया। और अभी पल्थिएटर अच्छी तरह से क्लीन हो गया तो आपके कपड़े भी अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। 85% जो क्लीन करने की भूमिका होती है ये पल्थिएटर की होती है। तो जिसको अभी आप देख रहे हो एकदम नए जैसा इसका लुक आपको दिख रहा है। तो कितनी सारी गंदगी थी जब आपने देखा तो, लेकिन अभी हमने इसको क्लीन कर दिया तो अभी एकदम ये चमकने लगा। और चमकने के बाद आप देख रहे हो पल्थिएटर का, और हमारा इनर ड्रम के अंदर पानी भरा हुआ है, केमिकल्स हमने डाल दिया और रोटेट किया तो ये भी हमारा क्लीन हो गया। और अभी हम लोग इसको पूरा फिट कर देंगे। जिस तरह से हमने इसको रिमूव किया था उसी तरह से हम सबसे पहले पीबी केस को क्लीन करने के बाद आप देख रहे हो पीबी केस को इस तरह से प्रेस करना है। फिर इसके साथ जो हमारा लगता है ड्रेन मोटर असेंबली, और ड्रेन मोटर असेंबली को इस तरह से इसके लॉक को पीबी केस में फंसाने के बाद, यहाँ से अंदर का आपका लॉक होता है, 2 टाइप का होता है। यहाँ पे लॉक पे फंसाने के बाद हम लोग
स्क्रूज को इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि जब भी हम लोग वॉशिंग यूज़ करते हैं तो वॉशिंग और स्पिन के जो सेक्शन चेंज करता है उस टाइम पे हमारा ये ड्रेन मोटर ही काम करता है, जिससे कि हमारा पीवी कॉस्ट भी ओपन होता है और ये लीवर खिंचता है, जिससे हमारा जो वॉशिंग मशीन का जो वॉश से मोड जो हमारा सेलेक्ट होकर स्पिन पे जाता है, तो उस टाइम पे जो मेन भूमिका होती है हमारी ड्रेन मोटर की होती है। तो ड्रेन मोटर जब भी खींचता है तो लीवर भी खींचता है और वाटर ड्रेन का जो ड्रेन होस होता है उसको भी खींचता है, तो जिससे कि पानी जो है आपके वॉशिंग मशीन में ड्रेन होना शुरू हो सकता है। और जो वॉशिंग मशीन में पार्ट लगे हुए आपने देख लिया, अभी हम लोग इसको अंदर इस तरह से फिक्स कर देंगे। जैसे कि आपका ये सिर्फ कैबिनेट बचा था, हमने पूरा ड्रम बाहर निकाल के क्लीन कर दिया और कैबिनेट सिर्फ बाहर बचा हुआ था। पल्थिएटर क्लीन हो गया, ड्रम क्लीन हो, फिल्टर क्लीन हो गया, और इसको अभी हम लोग इसी तरह से फिक्स कर देंगे जैसे हमने निकाला था। 4 सस्पेंशन होते हैं, चारों सस्पेंशन के ऊपर पूरी ये मशीन आपकी रुकी होती है। जो ड्रम में आपके कपड़े धुलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका ये 4 सस्पेंसर साइड पे लगे होते हैं, 2 बैक में होते हैं, 2 फ्रंट पे होते हैं, और दोनों सस्पेंसर को इस तरह से दोस्तों ड्रम को हमने फिक्स कर दिया। अभी आ गया टेस्टिंग की बारी। वॉशिंग मशीन को ऑन किया, एयर ड्राई मोड पे हमने एक्टिवेट किया और स्टार्ट कर दिया। अभी हमारा समय आ गया वॉशिंग मशीन की नॉइस, वाइब्रेशन, ये सारी चीज को टेस्ट करने का। चूंकि ड्रम को हमने पूरा ओपन किया था, सस्पेंशन बाहर निकाले थे, सारी चीज को फिर से कनेक्ट करके हमने वॉशिंग मशीन को स्टार्ट किया। तो अभी इसके अंदर नॉइस या वाइब्रेशन कुछ है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए हमने वॉशिंग मशीन को स्पिन मोड पे डाल के स्टार्ट कर दिया है। और अभी हम लोग भी कुछ टाइम तक इसका जो सबसे ज़्यादा आरपीएम है उस आरपीएम तक हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद इसके ऊपर का जो पैनल है जो हमारे बैलेंसिंग रिंग को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग इस तरह से कंट्रोल कर देंगे। कंट्रोल करने के बाद ही फिर आगे की प्रोसेस जो है हम लोग उसको जानेंगे। जैसे कि अभी हमें इसमें स्पिन की स्पीड को हमें चेक कर लेना है, इसमें नॉइस नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं, ड्रम जो हमारे आउटर ड्रम से टकरा नहीं रहा, ये सारी चीज़ों को अभी हम इसी तरह ओपन कंडीशन में चेक करेंगे तो सारी चीज़ें हमें दिखती रहेंगी। जैसे कि अभी वॉशिंग मशीन प्रॉपर चल रही है, तो अभी हम लोग इसकी कंट्रोल पैनल को बैलेंसिंग रिंग के कंट्रोल पैनल के ऊपर हमने कंट्रोल पैनल को लगा के चारों स्क्रूज को प्रॉपर तरीके से कस देना है, और कसने के बाद फिर हम ले इसके ऊपर का जो पीसीबी कंट्रोल पैनल है वो लगाएंगे। तब तक जैसे कि देख रहे हो आप, हमारी वॉशिंग मशीन एकदम स्मूथ मोड पे चल रही है, बिल्कुल नॉइस नहीं है, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, और इसके अंदर से जितने ज़्यादा डस्ट वाले पार्टिकल्स हट गए उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बिल्कुल कम हो जाएगा, वॉशिंग क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, और उसमें क्या है आपका पानी भी कम कंज्यूम करेगा। क्योंकि मेन क्या होता है, जितनी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा मोटर को घुमाने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब डस्ट कम रहेंगे तो एनर्जी कम होगा और वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे